कर जिंदगी में कुछ ऐसा कि कोई न कर पाए तुम्हारा जैसा। हेलो गाइस, मैं हूं महबूब रब। एसटी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस अगर आपने मिस कर दिया तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो मैं 10th क्लास के बच्चों से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जब देखें तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें और जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी इस वीडियो में हैं वो टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें और अच्छे तरीके से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको अच्छी तरीके से रट के याद करें और इस लॉकडाउन की स्थिति में याद करें अपने घर पे। ओके, तो क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी है, तो आंसर डी हो जाएगा, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंडवासी, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। तो आंसर सी हो जाएगा आपका, यानी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी? तो ए में है फ्रांसीसी कहे जाते थे, बी है शासक वर्ग, सी है कोलोन और डी है जनरल। तो आंसर सी हो जाएगा कोलोन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? ये थोड़ा सा नेम क्रिटिकल है, आप लोग अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। ऑप्शन ए है वियतनाम के, बी है लाओस, सी है थाईलैंड और डी है कंबोडिया। तो आंसर डी हो जाएगा, कंबोडिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए है होचिमी, बी है फान बोई चाउ, सी है कुआंग और डी है त्रिभु। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, फान बोई चाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन है ए आपके पास जिनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो आंसर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ऑप्शन ए आपके पास है रसेल, बी है होचिमी, सी है नरोत्तम सिंहनुक और डी है रूसो। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर ए, रसेल। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति? ऑप्शन ए है वाशिंगटन, बी है निक्सन और सी है जॉर्ज बुश और डी है रूजवेल्ट। तो आंसर बी हो जाएगा, निक्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, बी है धार्मिक, सी है साम्राज्यवादी समर्थक और डी है क्रांतिकारी धार्मिक। तो आंसर डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। आगे 10 नंबर है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? वही क्वेश्चन।
ऑप्शन ए है 1954 में, बी है 1960 में हुआ था, सी है 1950 में और डी है 1946 में। तो आंसर ए हो जाएगा, 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, यानी कब पूर्ण हुआ वियतनाम का एकीकरण। तो ऑप्शन ए में है 1970 में, बी है 1980 में, सी है 1879 में और डी 1875 में। तो आंसर डी हो जाएगा 1875। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो ए जॉन गुएनाई, बी होचिमी, सी बाओदाई और डी फांचू त्रिन। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए जॉन गुएन आई। थोड़ा सा नेम क्रिटिकल है, आप लोग अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है पुर्तगाल, बी है फ्रांस, सी है कंबोडिया और डी है अमेरिका। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यानी फ्रांस। प्रश्न नंबर 14 क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। तो ऑप्शन ए में है फान बोई चाऊ, बी है होचिमी और सी है कुआंग दे और डी है सुअन फूमा। तो आंसर ए हो जाएगा फान बोई चाऊ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 15 नंबर जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। वाओ। ऑप्शन ए है 1939 ईस्वी, बी है 1940 ईस्वी, सी है 1941 ईस्वी और डी है 1942 ईस्वी। तो आंसर बी हो जाएगा 1940 ईस्वी। दिस इज VBI क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 1868 ईस्वी में, बी है 1872 ईस्वी में, सी है 1866 ईस्वी में और डी है 1864 ईस्वी में। तो आंसर ए हो जाएगा 1868 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग। 17 पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। तो ऑप्शन ए है मलक्का, बी है अन्नाम, सी है तोकिन और डी है अंकोर वाट। तो आंसर ए होगा मलक्का, यानी मलक्का में पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया। आगे है 18 नंबर वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉन एफ कैनेडी और डी है एफ रूजवेल्ट। तो आंसर बी होगा, यानी निक्सन के समय वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न होचिमी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए क्रांतिकारी, बी है सुधारक, सी है पथ प्रदर्शक और डी है दार्शनिक। तो आंसर सी हो जाएगा पथ प्रदर्शक, यानी होचिमी का मतलब है पथ प्रदर्शक। अगला क्वेश्चन 20 नंबर वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ए है 1943 में, बी है 1944 में, सी है 1945 में और डी है 1946 में। तो आंसर सी 1945 में। मैं उन छात्रों से विशेष करके आग्रह करूंगा जो हमारे पास पढ़ते हैं, वो ज़रूर इस टोटल प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्न 21 है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए है श्रीमार ने, बी है कंबू स्वयंभू ने, सी है सूर्यवर्मा द्वितीय ने और डी है नरोत्तम सिंहानुक ने। तो आंसर सी होगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। 22 नंबर प्रश्न है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया। तो ए है जहरीला, बी है नापाम, सी है एजेंट ऑरेंज और डी है माइली। तो आंसर ए जहरीला। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा
कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? ऑप्शन ए है 1862 में, बी है 1863 में, सी है 1873 में और डी है 1874 में। तो आंसर बी हो जाएगा 1863 में। 24 नंबर है, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो ए है कैप्टन कांगली की, बी है सिहानुक की और सी है पोल पोट की और डी है हिंग सामरिन की। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी सिहानुक की। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो ए है सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी है परंपरागत शिक्षा देने के लिए, सी है धार्मिक शिक्षा देने के लिए और डी है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है, नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ए है वियत मिन्ह की, बी है वियत कांग की, सी है पाथेट लाओ की और डी है जनरल लोन नोल की। तो आंसर सी हो जाएगा पाथेट लाओ की। नियो लियो हक्सत राजनीतिक पार्टी थी। अगला प्रश्न है 27, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? ए है जोन गुएन आई ने, बी है फान बोई चाउ ने, सी है फान चुत्रिन ने और डी है हो ची मिन्ह ने। तो आंसर ए हो जाएगा जोन गुएन आई ने। अगला प्रश्न है 28 नंबर, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए है 1954 में, बी है 1968 में, सी है 1974 में और डी है 1975 में। तो आंसर डी हो जाएगा 1975 में संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर, होवा होवा आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ऑप्शन ए है होइन फूसो, बी है गुएन थाट थान, सी है लियांग किचाओ और डी है पून बोई चाओ। तो आपका आंसर ए हो जाएगा यानी होइन फूसो। 30 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ए में है चीन वियतनाम लाओस, बी में है हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी में है कंबोडिया वियतनाम लाओस और डी में है कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर कंबोडिया वियतनाम और लाओस। अगला प्रश्न है 31, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ए में है सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, बी है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, सी है प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध और डी है ईसाईयत के विरुद्ध। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी ईसाईयत के विरुद्ध हुआ था। 32 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो ऑप्शन ए है वुडरो विल्सन के शासनकाल में, बी है रूजवेल्ट के शासनकाल में, सी है कैनेडी के शासनकाल में और डी है निक्सन के शासनकाल में। तो आंसर सी हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ए है 1907 ईस्वी, बी है 1908 ईस्वी, सी है 1910 ईस्वी और डी है 1911 ईस्वी। तो आंसर ए हो जाएगा 1907 ईस्वी, यानी 1907। 34 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है धर्म निरपेक्ष समझौता। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 35, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? ऑप्शन ए है कंबोडिया, बी है लाओस, सी है वियतनाम और डी है चीन। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी चीन, यानी हिंद चीन में नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 यानी 36, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना यानी
किसने की? तो ए है बाओदाई, बी है होची मिन्ह, सी है फान बोईचाऊ, डी है गुआंग देने। तो आंसर बी आपका हो जाएगा नहीं, होची मिन्ह ने। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप ऑप्शन को पढ़ें तो आंसर खुद से देखें, पहले खुद से ट्राई करें, खुद से प्रयास करें, उसके बाद जो है ऑप्शन की तरफ नज़र डालें। 37 नंबर प्रश्न है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो ए है डच, बी है अंग्रेज, सी है पुर्तगाली और डी है फ्रांसीसी। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी फ्रांसीसी। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? ए है डच, बी है अंग्रेज, सी है पुर्तगाली और डी है फ्रांसीसी। तो आंसर सी हो जाएगा, यानी पुर्तगाली। मेरा एक बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले बुक को 1 टाइम रीड कर लीजिएगा, तो इट विल बी टू बेस्ट फॉर यू, कि ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए कि आप इजीली जो है क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, लियांग किचाओ कौन थे? ए है चीनी सुधारक, बी है जापानी दार्शनिक, सी है वियतनामी क्रांतिकारी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ये हो जाएगा चीनी सुधारक। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो ए में है चीनी, बी है भारतीय संस्कृति, सी है जापानी संस्कृति, डी है मंगोल संस्कृति। तो आंसर ये हो जाएगा चीनी संस्कृति। आप 1 टाइम अगर बुक को रीड कर लेते हैं तो आप ऑप्शन भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और ऑप्शन का आंसर भी आप खुद से भी डिसाइड कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ 1 टाइम ज़रूर पढ़िएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 41 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच इंडो चाइना की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1822 में, 1858 में, सी है 1883 में और डी है 1887 में। तो आंसर डी हो जाएगा 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितने भी हमारे वीडियो बनेंगे आप उससे महरूम हो सकते हैं। तो सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं